नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 13 सितंबर को, उसका हम लोग 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक फुल डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैथ और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा उसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए और बाकी जो क्वेश्चन है जिसमें एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, और बाकी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको हम आंसर टिक करते हुए चलेंगे। तो इस तरह का जो वीडियो है वो मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है, तो आपको यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ फ्रांस और जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद अगला क्वेश्चन है, हार्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो यहाँ पर आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो पर्शियन की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हो ग्राउंड जीरो कहाँ पर है, तो ये जो है ग्राउंड जीरो जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में। जो वहाँ पर एक नया जो है म्यूजियम बनाया जा रहा है बहुत बड़ा जगह पे, तो वही उसी को यहाँ पर ग्राउंड जीरो का नाम दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से डेविस नेक के नाम से किसको जाना जाता है, कौन सा जल डमरू मध्य है जिसे डेविस नेक के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो होगा आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करा जल डमरू मध्य यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि लडंग संदर्भित करता है, तो ये जो है स्थानांतरण यानी कि जो शिफ्टिंग कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको यहाँ पर इसको संदर्भित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है, तो आपको पता होगा कि इसका जो है माजुली द्वीप जो असम में है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो गोदावरी बेसिन हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है वो गंगा नदी जो बेसिन है वो पहला है, और यहाँ पर गोदावरी नदी बेसिन वो यहाँ पर दूसरा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अलकनंदा और भागीरथी संगम स्थल का कौन सा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवप्रयाग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में जो ज्वालामुखी है वो नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर कैंची हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, तो इसका आंसर यहाँ पर शिमला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लोकटक झील, लोकटक जो है वो क्या है, तो वो एक यहाँ पर झील है जो कि मणिपुर में है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो ये जो आता है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में वो आता है। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य पशु है, तो उसका यहाँ पर इसका आंसर जो है वो यहाँ पर बैल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो इसमें जो है आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ 2014 हो जाएगा। 2007 में इसके लिए अधिनियम को लाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका आंसर यहाँ पर कैमूर हो जाएगा। उसके बाद बिहार में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जो है पाइराइट उत्पादित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 95%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जमुई जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध मानसून। उसके बाद अगला यहाँ क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण कितना होगा, तो वो उसका जो आंसर है यहाँ पर 200 न्यूटन ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक जो है वो विरामा अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो उस फार्मूला आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो है यहाँ पर 1400 न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 250 और यहाँ पर क्या कर देंगे कि गुना कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जो होता है उससे यहाँ पर गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद आपका ये जो है A नंबर आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होता है। आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का चाल होता है वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर यहाँ पर गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का चाल होगा यहाँ पर वो हो जाएगा स्टील में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सबसे अच्छा सटीक बैठता है, तो वो आपको यहाँ पर आंसर को देना है। तो इसमें यहाँ जो है सबसे अच्छा जो सटीक बैठता है वो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं होता है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य होगा। तो आपको पता होगा कि इसका जो फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। इस फॉर्मूला पे जब बैठाइएगा तो 140 न्यूटन और गुना 15 कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर 2100 न्यूटन यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की प्रोग्रेस दूरी क्या होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इन्फिनिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। तो वी आई ई भी करता है, जो यहाँ पर वी आई दिया गया इसको भी करता है, और यहाँ पर आई स्क्वायर आर जो है इसको भी करता है, और बी स्क्वायर बटा आर जो है तो इसको भी करता है। लेकिन यहाँ पर आई आर स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर संदर्भित नहीं करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा धारा का मान हो जाता है तो तभी ही लघु पतन होता है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ उपकरण को विद्युत आघात से यानी कि विद्युत शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कौन सा युक्ति यहाँ पर यूज होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो घर में फ्यूज लगा रहता है वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्द में से 3 एक प्रकार का समानता रखता है और चौथा जो है वो भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो स्टेथोस्कोप है उससे यहाँ पर क्या करता है, हार्ट धड़कन को यहाँ पर जो है मापा जाता है। बाकी ये जो है जो स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि के बहुल परावर्तन पे काम करता है। लेकिन बाकी ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये प्रकाश के बहुल परावर्तन पे यहाँ पर ये काम करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है कि स्प्रिंग को कोड के रूप में ये लिखा जाता है, तो मोबाइल को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है। जब इसको बनाएगा तो इसका जो आंसर है यहाँ पर इसका ससुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम जो है वो पहले उत्तर दिशा में जाता है। तो आप लोगों को पता होगा इस डायरेक्शन है, ये जो है ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नीचे जो है साउथ हो गया, और ये पर ईस्ट हो गया, और यहाँ पर जो है वेस्ट हो गया। पहले ये उत्तर में जाता है, उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या होता है कि इसका दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा यहाँ पर दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने के बाद फिर अंत में जो है फिर यहाँ पर क्या करता है कि बाएं मुड़ता है। तो अब उसका जो डायरेक्शन किस दिशा में होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है ये ईस्ट है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए ये जो 4 को ऑप्शन दिया गया है वो उसमें से पूछा जा रहा है कि अंत में क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जब इसको बनाइएगा आप तो 1 नंबर पे जो है ये आ जाएगा, दूसरा पे ये आ जाएगा, तीसरा पे ये आ जाएगा, तो चौथा नंबर पे ये आएगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अंत में 4 नंबर बी नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 39 विद्यार्थी की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16वां रैंक हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भाग है, तब ये जो डाटा दिया है इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर यहाँ पर 77 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी, अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु कितना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 और 50 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक जो है यहाँ पर मिसिंग नंबर इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका जो आंसर है यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो 35 कैसे हुआ कि 7 से आपको डिवाइड करना है 28 में, तो आपके पास कितना आया 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 20 प्रकार से आप जो है यहाँ पर 84 को डिवाइड कीजिएगा 12 से तो कितना आएगा 7, और फिर 7 को आप जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 35। फिर यहाँ पर 9 से डिवाइड कीजिएगा 45 को तो 5 आएगा, 5 गुना 5 यहाँ पर 25 दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ से 35 हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि यहाँ पर रैन को जो है वो इसमें कोडित किया जाता है, फिर मोर को इसमें कोडित किया जाता है, तो रिमेन को यहाँ पर क्या कोडित किया जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर जब आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 12 पदक जीता था। 12 पदक में जो है यहाँ पर 5 पदक जो है वो कांस्य का पदक था। अगला क्वेश्चन है कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जो जिला है उसको लाभ मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पर अररिया, यहाँ पर सी हो जाएगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा इसका यहाँ पर सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहले 6 भाषा शास्त्रीय भाषा में था और बाद में फिर से 5 को जोड़ा गया, तो टोटल अभी 11 है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जीव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो ये जो मान्यता दिया है यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये जो है मधुबनी में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर एक हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। तो अफ्रीका में जो है यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अल्पसंख्यक समूह है उसी को यहाँ पर बोला जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस 16वीं सदी के बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इसका यहाँ पर जो है राजों की बावली हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। तो इसका यहाँ पर एरिक एडम्स जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूनाइटेड बाई म्यूजिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसमें NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। और श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां मिशन है। तो नहीं, 101वां मिशन नहीं है, ये जो है 100वां मिशन है, जो कि अगला सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो यानी कि इसका जो है ए और सी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बना था। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रतिबंध के बारे में बता रहा था, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 2030 जो दिया है वो 2030 नहीं होगा, 2035 होगा। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसको जो है यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था, जो कि 2016 में दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को 2025 मई में मृत घोषित किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, याला ग्लेशियर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितना है। तो इसका आंसर यहाँ पर 72 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर पेरिस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा पुअर थिंग्स, यहाँ पर आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर यहाँ पर कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए
35 लाइटनिंग 2 के बारे में बोल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है वो यूएसए का है, ये इंडिया का नहीं है, यूएसए का है। दूसरा यह है, ये सही है। उसके बाद सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका यहाँ पर हार्ट लैम्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर रावी शामिल है, सतलुज शामिल है, तो यहाँ जो है झेलम इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आपको ऑप्शन जो है, ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और बी नंबर जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन और जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये लोहा और इस्पात भी नहीं है, और बासमती चावल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 68 नंबर, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। तो ये गलत है, ये 15% नहीं है, 25, ये जो है 25.17% है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर में पाया जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा वन है वो एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे अधिक वृक्षा आवरण जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। तो ये भी गलत है, ये महाराष्ट्र में नहीं, ये एमपी में पाया जाता है। और इस क्वेश्चन को जो है इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो है इस क्वेश्चन में ना ही आगे ऑप्शन दिया गया है, और ना ही इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। और चौथा ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर डी मान के चलना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी है? तो आप लोगों को पता होगा जो एक नंबर पे आता है वो जो है यूएसए आता है, और दूसरा नंबर पे जो है वो यहाँ पर यूके आता है, और तीसरा नंबर पे जो है यहाँ पर आयरलैंड आता है, और चौथा पर जो है वो इंडिया आता है। तो पूछ रहा है कि भारत से ऊपर कौन सा है? तो भारत से ऊपर यहाँ पर आयरलैंड है, तो आपका यहाँ पर जो है आयरलैंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित में से जो कौन सा सही नहीं है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण है, तो ये बिल्कुल सही है, ये जो है क्यूआर आधारित टीकाकरण है। उसके बाद यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य खातों ABHA के निर्माण की सुविधा को प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्टल है वो 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये भी सही है। तो यहाँ जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 71 नंबर, कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार सटीक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया? तो इसका आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो ये जो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो यहाँ इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड हो जाएगा, यहाँ पर आप बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि जो दिसंबर 2024 के अंत तक जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो 640 यहाँ पर हो गया है भारत का। और दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये 7वां नहीं है, ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा। और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ उपरोक्त में से यहाँ पर एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NFHS5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी
रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है। यानी कि पूछ रहा है कि NHS-5 का जो रिपोर्ट आया था 2019-20 में, उसके हिसाब से किस राज्य में 6% से कम गरीबी है। तो यहाँ जो है जम्मू कश्मीर का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 पॉइंट जो है यहाँ पर 8% है, और हिमाचल प्रदेश का जो है वो 4 पॉइंट जो है यहाँ पर 93 है। लेकिन यूपी का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 22.93 यहाँ पर यूपी का है। तो यूपी तो आंसर यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है 6% से कम किसका है, तो यहाँ पर ए और बी यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो है ये दोनों और ये जो है दोनों गलत है, तो इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। तो ये जो है बी नंबर जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये था, और ए नंबर ऑप्शन नहीं था, और अटल इनोवेशन मिशन जो सी नंबर ऑप्शन है वो नहीं था। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर 27.3 से 30.1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है कि यहाँ बोला जा रहा है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत नहीं है, भारत जो है दूसरा नंबर पर आता है, पहला नंबर पे जो है वो चीन आता है। तो ये गलत हो गया, और दूसरा भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसका आंसर जो है केवल एक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये स्कूल में नामांकन बनाने से कोई इसका संबंध नहीं है। उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर इससे भी कोई इससे रिलेट नहीं करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार में स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक यहाँ पर सही नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है घटक सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये घटक सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर एक सही है और 3 सही है। ऑप्शन बी नंबर जो है यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है। यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत के महान न्यायवादी के बारे में। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया कि संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, तो नहीं, राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श नहीं देता, तो ये गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, तो ये नहीं है, गलत दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा यानी कि ये सुनवाई कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर है सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, तो यहाँ सरकार का पूर्णकालिक ये सलाहकार नहीं है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। तो इसका यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है वन्यजीव की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर और मूल्य नियंत्रण। ये तो वन जीवों की सुरक्षा ये तो आता है, और यहाँ पर कृषि पर आय ये नहीं आता है। उसके बाद विद्युत उपभोग पर कर ये भी नहीं आता, और मूल्य नियंत्रण ये आता है। तो इसका इस प्रकार से जो इसका आंसर है यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा कि गांधीवादी जो नीति निदेशक तत्व है, जिसमें से ग्राम पंचायत गठन आता है, ये है। उसके बाद समान नागरिक संहिता, ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ये भी है। उसके बाद काम का अधिकार, ये नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो कौन कौन सा नहीं हो जाएगा। तो 2 और 4 जो है वो आपका नहीं होगा, और 1 और 3 जो है यानी कि वो गांधीवादी डीपीएसपी में आता है, और 2 और 4 जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है आपको पहला ऑप्शन दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों गलत है कि यहाँ अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठा में नहीं है, ये 5वां में है। और यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति कर देगा तो यहाँ पर फिर छठा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शपथ का प्रारूप जो है वो 3री अनुसूची में है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो भी यहाँ पर ठीक है। और संघ सूची जो है वो 7वीं अनुसूची, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। तो यह बिल्कुल गलत है। ए नंबर कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। इसका जो आंसर है यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक आहारता का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर संसद की विधि द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 95 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिसमैच है। तो इस तरह से जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना में सहयोग करती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग में निर्यात में, और दूसरा ऑप्शन है घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो 1 और दोनों सही हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर इसका आंसर मौलिक अधिकार का संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है कि 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर इंडियम टिन ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका यहाँ आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, लेवोनो गेस्ट्रेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर टेट्राएथिल लेड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा परजीविता। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा IgM। यहाँ पर पहला इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नन सेंस कोडोन है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजाति कहलाती है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लुप्तप्राय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो यहाँ पर गन्ना हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर यहाँ पर पानी और घुले खनिज लवणों का परिवहन, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पौधों के वर्गीकरण में संवहनी उत्तक वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन है, आम में हम जो भाग खाते हैं वो जो है मध्य फल वित्ती होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बहुत सारा लोग जो है यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर लगाए हैं, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 121 नंबर से जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर लाला लाजपत राय हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस राज्य के प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। जब 1912 में जो तीसरे दिल्ली दरबार हो रहा था उसी टाइम ये घटना घटी थी। उसके बाद यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हरदयाल। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन है, ए.ओ. कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, डनलप स्मिथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद 126 है, किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने का कारण बेचैनी को बल मिला था? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सामन कमीशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो यहाँ पर आज का आंसर जो डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर A.M. जिन्ना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों का मूर्ति रूप दिया था? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 131, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत सरकार और गांधी जी, इसके बीच में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मारा गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रमपुर के राम नारायण को, यहाँ पर बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद यहाँ पर 136 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर गिरनार दिख रहा है, गिरनार कहाँ है? गुजरात में। तो आपका सी का क्या हो गया? 2। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो सी का जो है 2 एक ही ऑप्शन में, बी नंबर। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पर गार्गी हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। तो जैसे आपको यहाँ पर आपको याद होगा कि सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी का 1 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, डी का 1 सिर्फ सी नंबर में, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यहाँ पर बहलोल लोदी हो जाएगा। बहलोल लोदी जो है यहाँ पर 1451 से 1489 तक शासन किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1326 से 1351 तक, और अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर 140 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। यहाँ पर वंश दिया गया है, उसको क्रम से यहाँ क्या करना है कि सजाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 4 3। उसके बाद यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलाना है। इसका आंसर जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। उसके बाद डी नंबर जो है वो भी सुमेलित है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है वो यहाँ पर ये वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। आपको यहाँ पर पिता दिया गया और यहाँ पर पुत्र दिया गया है, और इस तरह से आपको यहाँ पर मिलाना है। इसका आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये चौथा डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 146 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि 1938 में जो है वो हरिपुरा का अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे, और 1939 में त्रिपुरी जो यहाँ पर दिया गया है, त्रिपुरी में जो है वो 1939 में बने थे, न कि 1938 में। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंद से भाग निकले थे। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार को गठित किया। तो ये भी सही। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर कौटिल्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 148 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, ये जो है ये बंगाल से रिलेटेड, और ये जो है 1775 में हुआ था। और दूसरा सालभाई का संधि जो है वो 1782 में हुआ था, और वांडीवास का जो है वो 1760 में हुआ था, और टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था वो 1799 में हुआ था। इस तरह से आपको मिलाइएगा, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ जो है बिहार बंधु जो आपको दिख रहा हो, इसका प्रकाशन जो है सबसे पहले हुआ था, और केशव राम भट्टा जो है वो 1872 में उन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया था। उसके बाद 150 नंबर जो क्वेश्चन है वो सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ आज़ाद दस्ता, जैसे यहाँ आपको आज़ाद दस्ता दिख रहा होगा, तो आज़ाद दस्ता का जो है कौन स्थापना किया था, जयप्रकाश नारायण। तो आपको बी का 1 ढूंढना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में बी का 1 जो है वो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सभी प्रश्नों का 1 से लेके 150 तक डिस्कशन कराया पूरी सटीकता के साथ। जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत था वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया, और अगर कहीं गलती हो गया होगा लिखने में या फिर बोलने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस तरह का मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।